हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मेड एक्सेल नर्सिंग इंस्टीट्यूट पर। सबसे पहले तो उन बच्चों का वेलकम जिन्होंने हमारे इस बैच में एनरोल किया है, जिसका नाम है प्रारंभ। और ये टोटली बैच डेडिकेटेड है हमारा सीईटी मेंस के लिए। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है हिमांशु जोशी और मैं आपको टीच करूंगा फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। इसके अलावा जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं वो आपको अदर फैकल्टीज टीच करेंगे। तो अभी हम जो ये एक लेक्चर ले रहे हैं, इसका मेन टारगेट यही है कि बच्चों को पता लगे कि इसकी हमारी स्ट्रेटजी इस बैच के लिए क्या है और हम ये कैसे करेंगे, कितने टाइम में क्या इंटरवल रखेंगे, क्या है। मैं आपको पहले बेसिकली बता दूं तो ये बैच टोटली क्रैश कोर्स है, क्विक रीजन बेस है। ये हमारा क्रैश कोर्स बैच है, टोटली डेडिकेटेड है हमारा सीटी मेंस के लिए। इसके अंदर हम क्विक रीडिंग करेंगे ताकि हम धीरे धीरे चलेंगे। टोटली हमने इसका टाइम इंटरवल रखा है बैच का 2 से 2.5 महीने। इतने में हमारी कोशिश है कि ये बैच कंप्लीट हम करवा सकें। और एस्टिमेटेड जो डेट है सीटी मेंस की, वो भी इतना ही टाइम बचा है उसमें, जो एग्ज़ाम की डेट में। तो हमारा जो डेडिकेटेड टाइम है वो 2 से 2.5 महीने है। इतने में हम हमारी जो बच्चों को जो हमारे साथ जुड़े हैं उनको हम सारी रिवीजन करवाएंगे अच्छे से विद क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस। तो अगर हम बात करें कि बैच की प्रारंभ की, तो इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, क्या क्या कुछ होगा। तो सबसे पहले तो इसमें आपको रेगुलर डेली बेसिस पे अगर आपकी क्लासेस देखे जाए तो 4 से 5 घंटे की रेगुलर क्लासेस होंगी, जिसमें हम आपको हर उस टॉपिक से मिलवाएंगे, समझाएंगे, उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें बताएंगे जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है और जिसमें एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके साथ हम आपको पीवाईक्यू भी बताएंगे। पीवाईक्यू के अंदर जो लास्ट पहले क्वेश्चंस पूछे गए इन एग्जाम्स के अंदर और जो पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, वो भी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। अब जो प्रारंभ बैच है हमारा, इसके अंदर हमारा मेन डेडिकेटेड गोल क्या है कि हमें 2.5 महीने के अंदर ये सारा बैच कंप्लीट करना है। तो हर सब्जेक्ट को हम एक सिस्टमेटिक वे से कंप्लीट करेंगे, जिससे हम अपने टाइम लिमिट्स के अंदर सारा कुछ कवर कर पाए। तो अगर बेसिकली अगर मैं बताऊं तो जो हमारे नर्सिंग के अंदर होते हैं, जो एग्जाम है हमारा, ये पहले सीईटी मेंस देखते हैं। इसके अंदर हमारे टोटल जो क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे 100 क्वेश्चंस आएंगे और 100 क्वेश्चंस में से 70 क्वेश्चंस होंगे, जो 70% होंगे जो वो होंगे हमारे नर्सिंग के। और जो बाकी बचे 20% और 10% ये होंगे हमारे जीके एंड रीजनिंग। और ये जो बचे ये हमारे होंगे कंप्यूटर नॉलेज बेस। ठीक है, तो सबसे पहले इसका मैं थोड़ा इंट्रो बता रहा हूँ सीईटी मेंस का। इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें जो 70 क्वेश्चन होंगे वो नर्सिंग बेस्ड होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे जीके और रीजनिंग के, और जो 10 क्वेश्चन होंगे वो होंगे हमारे कंप्यूटर बेस्ड। तो बेसिकली अगर मैं बताऊं इसके बारे में, तो नर्सिंग जो सब्जेक्ट है वो सबसे ज्यादा वेटेज इसमें रखता है और बेसिकली नर्सिंग के लिए है। तो नर्सिंग के अंदर कौन सा सब्जेक्ट है जो सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसमें सबसे पहला नाम आ जाता है हमारा कौन सा, FON। नेक्स्ट आ जाता है हमारा MSN। थर्ड आ जाता है OBG। फिर आता है हमारा CHN। देन एक आ जाता है हमारा साइकेट्रिक। एक आ जाता है साथ में पीडिया। ये एक इसमें फार्मा भी रह गया। ये हमारे तमाम वो नर्सिंग के सब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चनिंग की जाती है। तो इसके लिए हम इस 2.5 महीने में हर वो टॉपिक करेंगे अच्छे से जो कि एग्जाम में पूछा जा सके। तो हमारा जो मेन प्रारंभ बैच का जो टाइम हमने लिया है 2.5 महीने, 2 से 2.5 महीने, तो इसके अंदर दिन बनते हैं हमारे पास टोटल 75 डेज। तो हमारा टारगेट है इसमें 75 डेज में ये सारे सब्जेक्ट्स कवर करना विद जीके रीजनिंग एंड कंप्यूटर नॉलेज। जो कंप्यूटर नॉलेज है इसमें बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो ये हम लास्ट में रहेंगे बिल्कुल। और जीके रीजनिंग जैसे जैसे हमारी क्लासेस मूव ऑन होगी उसके हिसाब से हम एडजस्ट करेंगे। हमारा मेन है नर्सिंग का, तो नर्सिंग में हम जो F1 है, जो मैंने एक शेड्यूल बनाया है उसके हिसाब से जो सबसे ज्यादा लार्ज पोर्शन माना जाता है नर्सिंग के अंदर, वो ये दो ही माने जाते हैं, F1 एंड MSN। OBG है, उसमें थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों चीज हम नोट करते हैं। तो
F1 का जो मेनली मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ, तो हम 15 दिन के अंदर ये कंप्लीट रिवीजन करवा देंगे, और 15 दिन ही मैं MSN का लेके चल रहा हूँ। इसमें हम सिर्फ कंप्लीट रिवीजन करेंगे, उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, उन इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जिनके ऊपर कोई एग्जाम में क्वेश्चन या तो पूछे गए हैं या पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी 100% है। और इसके बाद में अगर हम OBG की बात करें तो इसको भी हम टोटल 15 डेज में ही कंप्लीट करेंगे, क्योंकि नर्सिंग के अंदर OBG एक अपनी अलग अहम भूमिका रखती है और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है। इसके अंदर हम आपको प्रैक्टिकल प्लस थ्योरेटिकल दोनों नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद आया था हमारा CHN, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। किसी भी स्टेट एग्जाम, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम में CHN अपना एक सबसे अलग रोल रखता है, तो इसको हम 10 दिन का टारगेट लेके चलते हैं टोटल रिवीजन के लिए, 10 डेज। इसके अलावा जो साइकेट्रिक बस्ती है, इसको हम रिवीजन का टाइम देंगे 8 डेज या फिर 5 to 8 डेज इनफ है रिवीजन के लिए। इसमें हम तमाम उन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो इनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद बात आती है पीडिया की, तो पीडिया हम 5 डेज का टारगेट लेके चल रहे हैं। और फार्मा की बात करें तो फार्मा 3 डेज का टारगेट लेके चल रहे हैं। तो ये हमारे बेसिक से जो सब्जेक्ट थे। इसके अलावा जो भी और अलग जो माइनर सब्जेक्ट्स रह जाते हैं उनको भी हम अलग से देखेंगे, अलग से करेंगे। और इसके अलावा तो मेरे हिसाब से अभी कुछ बचता नहीं है इम्पोर्टेंट। अगर सब्जेक्ट्स के बारे में बाद में अगर मैं बात करूं तो हमने F1 के बारे में बता दिया, MSN के बारे में बता दिया, OBG के बारे में बता दिया, CHN के बारे में बता दिया, साइको होगी, फार्मा होगी, पीडिया होगी। एक इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इमेज बेस्ड, वो भी हम एक अलग से क्लास लेंगे जिसमें सिर्फ हम इमेज बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, जिसके अंदर सारे मैं इंस्ट्रूमेंट्स आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा, उसके बारे में बताऊंगा कि उसमें क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। और अगर उसके अलावा हम बात करें तो जनरल साइंस जो कि GK और रीजनिंग का ही एक पॉइंट है, वो भी इसके साथ साथ कवर हो जाएगा, उसको भी अलग से करने की जरूरत नहीं है हमें। तो ये था हमारा बेसिकली क्रैश कोर्स का एक ओवरव्यू कि हम क्या करने वाले हैं, कितने दिनों में करने वाले हैं। ये टोटली हम रखेंगे किस पे, क्वेश्चंस आंसर और मेन गोल्डन पॉइंट्स के ऊपर सब्जेक्ट रखेंगे, Q&A। और लास्ट में जब हमारे पास 15 दिन बचेंगे, लास्ट के जो हमारे 15 डेज होंगे वो हमारे टोटली डेडिकेटेड होंगे किसको, क्वेश्चंस एंड आंसर्स को, ठीक है। आपको हम क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे, आप क्वेश्चन करिए, क्वेश्चंस के बाद में अगर आपको कोई डाउट बचता है या फिर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो पा रहा है तो उसमें हम आपकी हेल्प करेंगे टोटली। तो ये हमारा बेसिकली एक ओवरव्यू था जो हमारा ये बैच जो हमने लॉन्च किया है, प्रारंभ। तो प्रारंभ हमारा एक क्रैश कोर्स है, दोबारा बता देता हूँ मैं एक बारी, जिसमें हमारे 100 क्वेश्चंस आएंगे, 70% नर्सिंग, 20% GK एंड 10% हमारी कंप्यूटर। टोटली बैच डेडिकेटेड है CET मेंस को। CET मेंस को हम टारगेट कर रहे हैं। इसके अंदर टाइम हमारा 2 से 2.5 महीने लेके चल रहे हैं, जो 75 दिन हो गए। ये हमारे मेन सब्जेक्ट्स आ गए जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और धीरे धीरे जैसे जैसे आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा, इसमें स्टडी स्टार्ट होगी। ये हमारा जो मैं डेट अगर बताऊं तो 22 तारीख को हमने ये बैच स्टार्ट करना है, 22/4/26। तो जो भी बच्चे न्यू इनरोल हो रहे हैं वो कृपया पेशेंस बना के रखें और जुड़े रहें हमारे साथ। 22 तारीख को हम ये कोर्स स्टार्ट करेंगे और 22 तारीख से ही हम रेगुलर 4 to 5 आवर्स की क्लास डेली रखेंगे, जिससे कि हमारा टाइम के अंदर सारा कोर्स कंप्लीट हो जाए, हमारा बच्चे ना। और अगर मैं आपको कुछ बताना चाहूँ तो उसमें ये है कि अगर आप एक्स्ट्रा से पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो। अगर आपको किसी रेफरेंस बुक की जरूरत है तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर इसके अंदर भी आपको अगर कोई क्वेरी है, जैसे प्रारंभ बैच के अंदर क्या है, कैसे है, अगर आपको अभी भी नहीं समझ आए तो आप हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट के ऊपर कॉल कर सकते हो। कॉल कर इसके आप कोई भी क्वेश्चन जो भी आपका इसके रिगार्डिंग क्वेरी है आप पूछ सकते हो, या फिर आप हमारे इंस्टीट्यूट पे भी विजिट कर सकते हो। और इसके अंदर हमारा ये टोटली हमने टाइम पीरियड बता दिया कि इस टाइम पीरियड में रहने वाला है हमारा सारा। और इसके अलावा अगर कोई न्यू अपडेट आता है, कोई और अपडेट रहता है बैच के रिगार्डिंग, तो हम आपको जरूर जानकारी देंगे। ये हमारे उन बच्चों के लिए जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है अभी, तो उन बच्चों का सादर वेलकम है, स्वागत है, क्योंकि उन्होंने हम पे विश्वास दिखाया। तो मैं उनको एक ही बात कहूँगा, हमारे साथ बने रहें, विश्वास दिखाएं। अगर आप विश्वास से करेंगे, देखो एक बात मैं बताऊं, बैच लेने से कभी किसी का सिलेक्शन नहीं होता। बैच के साथ में अगर आप पढ़ाई करोगे, अगर आप एकाग्रित होके हम जो पढ़ाएंगे वो पढ़ोगे, उसके साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तब आपका सिलेक्शन होगा। अकेले बैच लेके रख लेने से कुछ नहीं होगा।
आपको साथ साथ उसको टाइम देना पड़ेगा। अगर 4 से 5 घंटे आपकी क्लास लग रही है तो उसके बाद में आपको 4 से 5 घंटे घर पे पढ़ना पड़ेगा, तब जाके 2.5 महीने के अंदर आप एक क्रैश कोर्स को प्रिपेयर कर सकते हो किसी भी एग्जाम के लिए। और ये जो नॉलेज है ये आपको हर एग्जाम में काम आएगी, कोई भी नर्सिंग एग्जाम। इसके अंदर नर्सिंग में सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि इनका सिलेबस सेम रहता है, चाहे वो स्टेट नर्सिंग का हो एग्जाम, चाहे वो कोई सिविल एग्जाम हो या फिर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम, पीजीआईजी पर जो भी एग्जाम हो, सबके अंदर सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहता है। बस थोड़ा सा डीप लेवल हो जाता है सेंट्रल लेवल पे, या फिर कोई अगर हम हायर लेवल का क्लास लेवल का देते हैं उसमें थोड़ा डीप लेवल चला जाता है, इसमें हम थोड़ा सा सुपरफिशियल रखते हैं। होता इसमें भी सेम है लेकिन बस थोड़ा सा लेवल का फर्क हो जाता है। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी हो अच्छे से पढ़ो। अगर आपने हम पे विश्वास दिखाया है तो हम आपका विश्वास तोड़ेंगे नहीं। अगर आपने हमें ज्वाइन किया है तो हम आपका साथ तब तक देंगे जब तक आपका सिलेक्शन ना हो। और एट द एंड मैं कहूँगा कि पढ़े हो किसके चक्कर में, कोई नहीं है हमारी टक्कर में। धन्यवाद।